अफजाल अंसारी की बेटी लगातार चुनाव प्रचार में उतर चुकी है साथियों। चुनाव प्रचार की जो दौड़ है, चुनाव प्रचार की जो जिम्मेदारी है, वो ले चुकी है साथियों। सारी हकीकत बताएंगे, क्यों ले रही हैं, किस वजह से ले रही हैं, क्या वही लोकसभा चुनाव गाजीपुर से प्रत्याशी होंगी। सारी की सारी बातें बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि समाजवादी पार्टी और हर तरह का अपडेट सबसे पहले आपको मिले साथियों, चुनावी अपडेट। तो गाजीपुर में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है मुख्तार अंसारी के परिवार का, अफजाल अंसारी का, यहाँ पर अफजाल अंसारी का परिवार का कोई भी 25 साल से ऊपर बच्चा बच्चा चुनाव लड़ ले तो चुनाव जीत जाएगा, ये किसी से छिपा नहीं साथियों। अब कुछ जो राजनीतिकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अपनी बेटी को इसलिए वो बैकअप प्रत्याशी की तरह यूज कर रहे हैं कि अगर उनकी सजा में कटौती नहीं होती है, अगर उनकी सजा बहाल होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे साथियों, क्योंकि उनको उन पर गैंगस्टर का केस लगा हुआ है और केस फर्जी है, आप सभी जानते हैं। सिर्फ मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को रोकने के लिए जिस हिसाब से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा था, ये किसी से छिपा नहीं है साथियों। अब नुसरत अंसारी जो हैं लगातार कैंपेन कर रही हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं, हर धर्म हर जाति के इबादत गाहों में जाती हैं, उनको बैठती हैं, उनको सुनती हैं। और जितने भी हमारे समाजवादी साथी गाजीपुर के होंगे वो अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि अगर अफजाल अंसारी साहब की सजा बहाल होती है तो वो 100% चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर तारीख आगे बढ़ती है तब भी डर का जो तलवार है लटकी रहेगी, क्योंकि जब तारीख आगे बढ़ेगी, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अगर ये चुनाव जीत के जाते हैं तो वहां पर भी अगर सजा बहाल हो जाती है तब भी इनकी सदस्यता रद्द करवा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी क्रम में जब अखिलेश यादव, मैंने आपको पहले ही वीडियो में आगाह कर दिया था कि अखिलेश यादव अफजाल अंसारी के घर जाएंगे, मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, प्लान बी पर भी काम होगा साथियों। प्लान बी मतलब कि ऐसा बैकअप प्रत्याशी हो जिन पर कोई केस ना हो, जो पाक साफ हो, फर्जी मुकदमे में ना फंसा हो। तो उनकी बेटी नुसरत अंसारी इस वजह से खरी उतरी है। उन पर कोई फर्जी केस नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है राजनीति में आने के लिए। और आप भी जितने हमारे समाजवादी साथी हो, राजनीतिक सूझबूझ रखते होंगे तो इस विषय पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार जिस हिसाब से गाजीपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश में मशहूर है गरीबों, शोषितों, वंचितों की मदद करने के लिए। अब एक धड़ा ये कहता है कि ये माफिया है, डान है, एक धड़ा ये कह रहा है कि ये जनता के मसीहा है। तो यहाँ पर अब अपराधी जो होते हैं वो, अब समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े मजबूत मजबूत नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको बाहुबली कहती है, उनको माफिया कहती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अपराधी हैं, माफिया है, उनको क्या कहती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताओ। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े पाक साफ हैं, क्योंकि वो सरकार में है तो कोई बोल नहीं सकता, इसलिए वो पाक साफ है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं उनमें। तो जो गाजीपुर का मसला है साथी, गाजीपुर का मसला यही है कि बैकअप प्रत्याशी के तौर पर नुसरत अंसारी यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की हो सकती हैं, अगर अफजाल अंसारी की सजा बहाल नहीं होती है तो साथियों। अगर उनकी सजा निरस्त हो जाती है, उनको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है, तो अफजाल अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी 100% तय है। और ये जो प्लान था अखिलेश यादव और अंसारी परिवार के बीच में बनकर तैयार हुआ था जब अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। अब जितने भी हमारे भाई बहन होंगे, इस वीडियो पर पहली बार आए होंगे, पूर्वांचल की सियासत में अगर थोड़ा सा सूझबूझ रखते होंगे तो अपने बारे में, अपने लोकसभा के बारे में जरूर बताइएगा। और जो गाजीपुर का माहौल है समाजवादी पार्टी के पक्ष में साथियों, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म हर जाति के विधायक, नेता, छोटे से बड़े नेता, चाहे वो प्रकाश सिंह हो, चाहे यादव समाज से हो, चाहे मुसलमान समाज से हो, सब मिलकर अफजाल अंसारी को, अफजाल अंसारी के परिवार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो साथियों। चाहे वो बलिया से सनातन पाड़े हो, बलिया से अंबिका चौधरी हो, बगल में घोसी से राजीव राय हो, फिर उसके बगल से आजमगढ़ हो, चाहे फिर लालगंज हो, जो पूर्वांचल का बेल्ट आता है। भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, परेशान है, सर खुजला रही है, सर पटक रही है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर। लेकिन भाइयों दाल नहीं गल रही है, दाल नहीं गल रही है, तब भी कभी कभी वो सिस्टम का दुरुपयोग करती है, सिस्टम के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को सजा सुनवाती है साथियों। आप जितने भी हमारे भाई लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नुसरत अली के बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा साथियों, क्योंकि हो सकता है 100% वो भी प्रत्याशी बन सकती हैं, क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है साथियों। ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बैकअप के प्रत्याशी में पर्चा वो भी भरेगी और राजनीतिक विरासत हो सकता है वो भी संभाले। तो जय हिंद, जय भारत, जय